रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से। दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म के 15 जिहाद का आरोपी सलमान खान। दिल्ली में उत्तम नगर की एक कॉलोनी में हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म का मुकदमा है दर्ज। दिल्ली से फरार होकर रेवाड़ी में छुपा हुआ था सलमान खान। रेवाड़ी से मेवात में छुपने की बना रहा था योजना। बजरंग दल के सदस्यों ने रेवाड़ी शहर पुलिस को सौंपा आरोपी। रेवाड़ी शहर थाना प्रभारी विद्यासागर बोले, उत्तम नगर थाने में दर्ज है रेप का मुकदमा। लव जिहाद है या नहीं, दिल्ली पुलिस ही करेगी खुलासा। रेवाड़ी पुलिस ने देर रात आरोपी को दिल्ली पुलिस को सौंपा। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले 23 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सलमान खान को देर रात रेवाड़ी में बजरंग दल के सदस्यों ने पकड़कर रेवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे रात को ही रेवाड़ी पुलिस ने आरोपी को दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी ने उत्तम नगर की ही एक 15 वर्षीय नाबालिग हिंदू बच्ची को बहला फुसलाकर 31 दिसंबर को कहीं ले जाकर 2 दिन तक दुष्कर्म किया और तभी से यह फरार चल रहा था। बजरंग दल के सदस्यों ने इसे जब पकड़ा तो जानकारी मिली कि यह मुस्लिम समुदाय से है जबकि पीड़िता हिंदू है, इसलिए यह इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। इनके अनुसार आरोपी के मोबाइल में बच्ची की कुछ अश्लील तस्वीरें भी मिली हैं। रेवाड़ी पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस ने इन्हें जानकारी दी कि आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज है और यह फरार चल रहा था। मामला लव जिहाद का है या नहीं, इसकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? संजय गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री। क्या पूरा मसला है जो आप लव जिहाद का ये मसला बता रहे हैं आप? ये 31 इसको पीछे 4-6 महीने से एक दिल्ली उत्तम नगर से इसने एक लड़की को फंसा रखा था। नहीं, किसने फंसाया था? क्या पूरा मामला स्टार्टिंग से बताइए। सलमान खान नाम है लड़के का और उसने एक हिंदू लड़की 15 साल की नाबालिग लड़की थी, दिल्ली उत्तम नगर में ही ये रहता है और उसके नज़दीक पिछली गली में बता रहा था कि वो मेरे नज़दीक ही रहती है। तो ये 31 दिसंबर को इसने उस लड़की को द्वारका में एक होटल में बुलाया, ओयो होटल है, उस होटल के रूम में बुलाया और इसने इसको वहाँ 2 दिन तक उसका बलात्कार किया और उसके बाद इसने इसको छोड़ दिया और 3 तारीख को वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर उसका बाप जो है गैराज में डेंटर पेंटर का काम करता है, यहाँ आके छुप गया। उसके बाद बजरंग दल की टीम को जैसे ही पता लगा कि भी लव जिहाद का मामला है और ऐसे उस लड़की को न्यूड फोटो खींच के उसको ब्लैकमेल भी करता था। आपको कैसे सूचना मिली कि ये लव जिहाद का मसला है? कैसे आपको सूचना मिली? बजरंग दल की टीम भी है, उसमें कोई ना कोई कार्यकर्ता रहता ही है, तो हमें पता लग जाता है। अच्छा, दिल्ली से सूचना मिली थी? हाँ, दिल्ली से कुछ सूचना दिल्ली से आई थी और कुछ यहाँ पे मिली थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया अभी? तो बजरंग दल की टीम जैसे ही आज उसकी रेकी करने निकली तो झज्जर चौक में हमने इसको पकड़ा और यहाँ पुलिस के हवाले किया और जब हमने इसकी छानबीन की तो पता लगा कि ये लगभग 1.5 साल से फरार है। पॉक्सो एक्ट पहले से लगा हुआ है उसका, पश्चिम विहार थाने में इसका केस दर्ज है। तो इस वाले मामले में कोई मुकदमा दर्ज था कि जो 31 इस वाले मामले में भी उत्तम नगर में इसके FIR हो रखी है। इसने बताया भी केस है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जा रहा था मैं, तो ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये फरार है और कहीं ना कहीं ये मेवात में जाकर छुपता। किसकी क्या उम्र है? और जो पहला केस है जो पॉक्सो एक्ट का आप बता रहे हैं, क्या वो भी हिंदू लड़की थी? वो भी हिंदू लड़की थी और ये वाला केस है, ये भी हिंदू लड़की है। लड़की का नाम सोनिया है और इसका नाम सलमान खान है। इसका काम ही यही है। अच्छा, अपने आपको ये हिंदू बताता है, इस तरह से फंसाता है पहले? हाँ, और बाकायदा इसने गले में वो मुकरी डालती है, कभी मुसलमान मुकरी नहीं डालता, इसने मुकरी डाल के और बड़े सब्ज बाग दिखाता है। हमने इसका फ़ोन देखा, लड़की की न्यूड फोटो, उसको ब्लैकमेल कर रहा, हमें बताया भी कुछ पैसे भी देती थी वो, मुझे जूते वगैरह कपड़े वगैरह भी दिला रहे। ये अपना क्या नाम बताता है जिस तरह से आपने बात भी की होगी इस लड़के से? ये हमें तो जो है इसने बताया कि मैं सलमान ही बताता हूँ। फिर लव जिहाद कैसे हुआ? क्योंकि ये तो सलमान बता के कहीं ना कहीं, लेकिन वहाँ जो बताया ना उन्होंने, जैसे पुलिस वालों ने कि भाई अपना क्या नाम बताता है क्या नहीं, ये सारा वहाँ पे उनका केस दर्ज है। और बाकायदा जो है हमने बात की कि जी हम तो बहुत परेशान थे और बड़ी परेशानी में थे, जो पुलिस वालों ने पश्चिम विहार थाने के ने बताया कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें इसको पकड़वाया। अभी आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस भी आ रही है, आपने उनको सूचना दी, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये 1.5 साल से हम परेशान हो रहे थे, ये पॉक्सो एक्ट में फरार है और इसका काम यही है, इनको पीछे से पैसे मिलते हैं।
हिंदू लड़की को फंसाने के। अभी आपने मेवात का नाम लिया कि मेवात में इसको छुपना था, तो आपको कहाँ से सूचना मिली कि मेवात में छुपना है इसको? ये जाई उधर की तरफ ही रहा था, झज्जर चौक से उधर ही निकलता। इसका बाप भी कह रहा था मेरी मेवात में भी अच्छी जान पहचान है, अहमदाबाद में भी अच्छी जान पहचान है। इसके बाप की भी स्टेटमेंट है। मतलब कहीं ना कहीं लड़के का, जिस तरह से आप कह रहे हैं, यही काम है लव जिहाद में लड़कियों को फंसाना, हिंदू जो लड़कियां होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही काम है। और हमने इसका मोबाइल देखा और हमें बताया कि जी मेरे को तो जियो का टेंडर डाला है, ये नेटवर्क मिलेगा, मेरी 3 लाख रुपए महीने की कमाई है और है। फिर यह पुलिस में आके बताया जी मैं तो रिक्शा रिपेयरिंग का काम करता हूँ, और इसके हाथ बता रहा है रिक्शा रिपेयरिंग का काम करता है। लड़कियों को सब्ज बाग दिखाकर, लड़कियों को सब्ज बाग दिखाकर ये अपने अंडर में करता है। सर क्या पूरा मसला है? जिस तरह से लव जिहाद का मसला बताया जा रहा है, एक लड़का पकड़ा गया है, क्या पूरा मसला है सर? बजरंग दल के कुछ सदस्य थे, वो एक लड़के को लेकर आए थे और उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया था कि मैं कोई नाबालिग लड़की को 31 दिसंबर को लेके गया था और 2 तारीख को वो थाने भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब हमें इन नंबर पता लगा तो नंबर पे मैंने संपर्क किया। उनके नंबर 9968 और 371609 ये उनके नंबर थे, जो दिल्ली पुलिस में अपने आप को एएसआई नरेंद्र बता रहा था, तो उन्होंने पिक नहीं किया। उसके बाद दोबारा उनका फ़ोन आया तो पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि जी ये रेप का मुलजिम है और 15 साल की नाबालिग लड़की को, हिंदू लड़की थी, उसको इसने भगाया। ये मुसलमान समुदाय से है, ये बात ज़रूर है, लेकिन लव जिहाद कर इस तरह की और किसी तरह की कोई बात का मेरे को इल्म नहीं है। वो तो दिल्ली पुलिस ही इस बारे में बता सकती है, लेकिन ये रेप का आरोपी है, इसलिए हम उनसे बात होगी, हैंड ओवर करेंगे, वो आ रहे हैं रास्ते में। तो सर अभी दिल्ली पुलिस को भी आपने सूचना दी होगी, फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा अभी जो नेक्स्ट? ये राउंड अप कर लिया है, पता लग गया है भाई मुलजिम है और इसको दिल्ली पुलिस का जो टीम आ रही है वो पहुंचने वाली है, उसका हैंड ओवर कर। सर लास्ट क्वेश्चन, एक ये भी बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है पॉक्सो में इसके खिलाफ, कुछ ऐसा भी कुछ सूचना मिली है क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई और मैंने पूछा था, इस तरह की कोई बात ये नहीं बता रहा है कि कोई पहले मुकदमा दर्ज। सर करता क्या है लड़का, जो अभी आप पता लगाओ कुछ क्या करता है और क्या एज रही होगी सर इसकी? नहीं, इसकी एज तो लगभग 25 साल, 22 से 25 साल के आसपास है और ये अपना मजदूरी का ही काम करता है और कोई ऐसी। एक सर बजरंग दल कहे कि मेवात छुपने के लिए तैयारी में था, पहले पकड़ा गया, कोई रेकी हुई थी, कुछ ऐसा भी कुछ? नहीं, उसके बारे में इस तरह कोई जानकारी नहीं। आशीष गौड़ है रेवाड़ी से। अच्छा, क्या मसला था आज पूरा जो आप ये अभी लव जिहाद का जो मसला आप बता रहे हैं? सुबह 8 बजे से इस लड़के के पीछे हमने रेकी करी है, फिर बहुत मशक्क़त के बाद तो इसको पकड़ा है। और ये अपने आप को पहले तो बहुत नॉर्मल बंदा बता रहा था। इसके फ़ोन वगैरह चेक करें तो इसके फ़ोन में बहुत आपत्तिजनक चीज़ें मिली है हमारे को। तो आपको किस तरह से सूचना मिली कि ये इस तरह से दिल्ली में का मामला है और आपके पास सूचना आई और आपने इसकी रेकी की, तो किस तरह से आपको सूचना मिली? इसके फादर साहब को किसी ने कहा था, इसका जो दुकानदार है उसने कहा था कि भैया ऐसे ऐसे एक लड़का आया हुआ है। अच्छा। उसने जहाँ पे वो गैराज में काम करता है वहाँ से सूचना? उसके आसपास ही, हम लिंक आपको ओपन नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना सब। तो किस तरह का मामला लव जिहाद, आप किस तरह से कह सकते हैं इसको ये लव जिहाद है? ये सर हिंदू लड़की को और ये मुस्लिम, ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? आप बताइए ना भाई। हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो। अगर आप किसी अन्य धर्म की लड़की को अपनाओगे तो और फिर छोड़ दोगे, ये नहीं है कि अगर चलो शादी करो रहो। जैसे बताया जा रहा है पहले भी एक ऐसा केस है, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़ हाँ के। जी, हाँ जी।